हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा, आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इनके रिवीजन कोर्स में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेन करके भेज दिया हूँ। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर पर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसके अंतर्गत दिया गया पहला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं सदी में हुई। फिर उसके बाद जो है सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित उद्योग जो है आपका चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग इत्यादि। नंबर नेक्स्ट जो है लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है। तो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाने वाले जो क्रांतिकारी नेता जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर को उम्र देने का अधिकार है। तो उत्तर दिया हुआ है कि हाँ, उन्हें भी हमारी तरह उम्र देने का अधिकार है। इतना ही नहीं, उन्हें सरकार बनाने का भी अधिकार है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया गया कि मध्य प्रदेश की किन्नर विधायक शबनम मौसी बानो, ठीक है, ये जो थी किन्नर विधायक थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, एक ही जैसे काम के लिए औरतों को आदमियों से कम मजदूरी देना उसके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला क्वेश्चन है गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो भूगोल से पूछा गया है क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। तो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे लोहा इस्पात से बनी होती है अथवा लोहा इस्पात से निर्मित मशीन या औजारों से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर ब है भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख दो समस्याएं बताइए। तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं इस प्रकार है। पहला है उन्नत लंबे रेशे वाली कपास का अभाव। दूसरा है भारतीय रेशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या बाजार में प्रतिस्पर्धा न हो पाना। फिर है भारतीय सूती। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात शोषण के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह जो है सत्या के लिए आग्रह या सत्याग्रह अत्याचार शोषण के विरुद्ध आंदोलन का हिंसात्मक एक तरीका है, अहिंसात्मक। ठीक है, फिर अगले पेज से देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अंततः पाकिस्तान को एक राष्ट्र या एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया है। तो पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र जो स्वीकार किया गया था वो है 14 अगस्त सन 1947। 14 अगस्त 1947। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख अंग बताओ। तो भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख अंग जो है गुटनिरपेक्षता व पंचशील सिद्धांत, ये भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है विनिर्माण का अर्थ बताइए। तो वह मानवीय प्रयास जिनमें प्रभावित उत्पादों से अन्य वस्तु निर्माण का उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, इसको विनिर्माण कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत की जो विरल जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। हाँ, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। ये संयुक्त राष्ट्र संस्थापक के सदस्यों से एक माना जाता है। सिलिकॉन कहाँ अवस्थित है या कहाँ पर स्थित है। तो सिलिकॉन जो है कैलिफोर्निया में अवस्थित है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, पासपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश यात्रा हेतु यात्री की पहचान के लिए एक परिचय पत्र जारी किया जाता है जिसे पासपोर्ट कहा जाता है। इसमें यात्री का फोटो व पूरी जानकारी होती है जिसे मंत्रालय द्वारा मुद्रित या सील किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर। तो कृषि आधारित उद्योग जो है वो पहला, कृषि से प्राप्त पदार्थ उत्पादन का आधार होता है,
जबकि खनिज आधारित उद्योग जो है उसमें खनिजों को संशोधित करके वस्तुओं का निर्माण होता है। दूसरा, कृषि उत्पादन हमेशा मिलने की संभावना होती है, जबकि खनिजों के भंडारों की आपूर्ति जो होती है एकदम सीमित होती है। नंबर थर्ड है, उदाहरण है आपका जो है कृषि आधारित उद्योग का जो है चीनी है, जूट है, वस्त्र उद्योग है, तेल उद्योग है, कागज़ फैक्ट्री है। जबकि खनिज उद्योग पर आधारित जो उद्योग जो है आपका लोहा इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, परिवहन उपकरण इत्यादि। नेक्स्ट जो है सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के कितने दिनों के बाद या कितने दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी की जानकारी देना अनिवार्य होता है। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के लिए या आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है बेंगलुरु किस लिए प्रसिद्ध है। तो बेंगलुरु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नगर है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यह परिवहन और विनिर्माण उद्योग का केंद्र है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का केंद्र भी है, संचार उपकरण, वायुयान, बिजली, मुद्रण, वस्त्र, जूते, घड़ियाँ आदि बनाने का केंद्र है। थर्ड पेज में देखिए आप पे खनिज आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो खनिज आधारित उद्योगों के नाम है आपका लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। सन 1962 में भारत में जिस नीति को जन्म दिया था वो कहलाता है आपको गुट निरपेक्ष नीति। राष्ट्रीय नेता प्रारंभ में किस विचारधारा के थे। तो राष्ट्रीय नेता प्रारंभ में नम विचारधारा के थे। ठीक है, कौन सी विचारधारा के थे, नरम विचारधारा के थे या नरम विचारधारा के थे। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रगान की रचना किसने की, यह कहाँ से ली गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की, जिसे गीतांजलि से लिया गया है। तो गीतांजलि क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है, एक साहित्यिक रचना है, उनसे जो है राष्ट्रगान को लिया गया है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए जनसंख्या घनत्व का आशय है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर तीसरे नंबर जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे आ जाइए, अतिलघु क्वेश्चन के अंतर्गत भारत के उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या के 4 कारण लिखिए। तो भारत के उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या के कारण पहला है नदियों का समतल विस्तृत उपजाऊ मैदान, दूसरा है अच्छी वर्षा और सिंचाई के पर्याप्त साधन होना, तीसरा है समतल मैदानी भागों में यातायात के साधन उपलब्ध होना, चौथा है कृषि उत्पादों में अनेक उद्योग धंधे विकसित होना, और पाँचवा जीवन यापन के साधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध होना। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश है जिनके नाम निम्नानुसार है, फ्रांस है, चीन है, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किस देश की या किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करता है। तो जनसंख्या की आयु अनुसार प्रदर्शन को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, इसमें आयु वर्ग का पता चलता है। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे यूनेस्को का पूरा नाम देखिए। तो यूनेस्को का पूरा नाम जो देखिए आप यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इनको हिंदी में हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है। तो विश्व की सर्वाधिक या सबसे अधिक जनसंख्या जो है 61% जो लोग जो होते हैं वो एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के धार्मिक नगरों के नाम लिखिए। तो भारत के धार्मिक नगर है हरिद्वार, वाराणसी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। उद्योगों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो उद्योगों के वर्गीकरण का आधार है कच्चा माल, स्वामित्व, उद्योग का आकार, उत्पादन की प्रकृति। माधवराव सप्रे द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र के नाम लिखिए। तो माधवराव सप्रे द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र और हिंद केसरी। फिर आगे है कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ बताओ। तो मुंबई में कपास उद्योग के विकसित होने के कारण निम्नलिखित पहला कच्चा माल की प्राप्ति, दूसरा समुद्री जलवायु, तीसरा मशीनें आयात करने के लिए बंदरगाह।
1919 का अधिनियम के बारे में 3 बिंदु पे लिखिए। तो 1919 का अधिनियम जो है, इस अधिनियम को रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना। छत्तीसगढ़ में किसने और कहाँ पर वंदे मातरम का नारा लगाया था? तो दादा साहेब खापड़े व उनके साथियों ने तात्यापाड़ा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने वंदे मातरम का नारा लगाया था। यदि सरपंच समझौता नहीं करता तो क्या किया जा सकता था? जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्थात सीओ मजदूरों की शिकायत पर सरपंच के कार्यों की समीक्षा की और उनके व्यय पत्रक को भी देखा, जिसमें से गड़बड़ी साबित हो चुकी थी। यदि सरपंच अपनी गलती मानते हुए समझौता न करता तो उसे सरपंच पद से बर्खास्त किया जाता और उसके खिलाफ अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराया जाता। जुर्म साबित हो जाने पर सरपंच को जेल की हवा खानी पड़ती। ये लास्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन जो है, यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। यहाँ पे देखिए लघुत्तरी क्वेश्चन दिया है। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 2 कारक के नाम बताइए। तो आर्द्रता और तापमान। पर्णपाती वनों के मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं? तो साल, सागौन, चंदन, रोजवुड, एम्बोनी, शीशम, महुआ आदि। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर अर्थात कर्नाटक का शासक था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। 1962 में भारत ने जिस विदेश नीति को जन्म दिया उसका नाम बताइए। तो 1962 में भारत ने जिस विदेश नीति को जन्म दिया उसका नाम है गुटनिरपेक्ष नीति। ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम बताइए। तो ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह सूरत और गोवा है। मिट्टी के उपजाऊपन बनाने के कौन कौन से तरीके हैं? तो मिट्टी के उपजाऊपन बनाने के लिए मिट्टी में ज़्यादा जैविक खाद देना पड़ता है, जिससे फसल की पैदावार वैसे ही बनी रहे। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न उत्तर। ये जितना भी क्वेश्चन जो दिया गया है, जो एक्सप्लेन किया गया, इन क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, यहीं से आपका जो है एनुअल क्वेश्चन का जो है आंसर क्वेश्चन जो है PDF जो है बनेगा, या उसके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।